सक्सेस के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी नेचर में होना चाहिए। सक्सेस क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचे। माइंड से छूट जाता है। ये लोग नहीं समझते हैं। एक्साइटमेंट जिसे हम उमंग कह रहे हैं। अब एग्जीक्यूशन का पार्ट है। चाहे कितनी भी रुकावटें आए। कृष्ण भगवान ने जैसे कहा अर्जुन को कि पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में। उनको याद भी नहीं है कि फेलियर्स क्या क्या थे। ये लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सरेंडरनेस में माइंड नहीं लगता है। वो केवल और केवल फेलियर की बात करेगा। पहले एक बेस बनाइए। वी हैव अप्रूव्ड ओनली सीइंग योर एक्साइटमेंट। लाइफ में कुछ भी हो जाए, एक्साइटमेंट को कम मत होने दीजिए। क्या बर्थडे सेलिब्रेशंस क्रिएट करें आप लोग। आउट ऑफ द वर्ल्ड था इस बार तो। सब गुरुजी का कमाल, स्वामी जी का कमाल और सब पार्टिसिपेंट्स, आप लोग सब आना, पूरा एक पैकेज था। ऐसा लगा हर चीज़ परफेक्ट। ऐसा नहीं था कि कहीं भी कुछ रह गया है या कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं तो स्वामी जी तो अपना प्रेजेंस दिखाई देते ना। कभी पावर जा रहा है तो कभी जनरेटर नहीं चल रहा है तो कभी और कुछ लेट हो गया। इस बार तो इतना स्मूथ फ्लोइंग हर चीज़ था। ऐसा लगा कि स्वामी जी भी साथ दे रहे हैं। बोले नहीं, अच्छा से होने। हाँ, एक गड़बड़ करें ना। लाइव तो था नहीं था, वो तो दूसरों के लिए नहीं था। जो पहुँचे उनको तो दिख गया। रोड का गड़बड़ करे थे कहीं तो दिखाए अपना निशाना। और मनप्रीत, तुम सबसे ज़्यादा घूमी हो उस दिन तो ऐसा लगा कि कोई भी सेलिब्रेशंस या कोई इवेंट या लाइफ में हमको कुछ अचीव करना है, बिजनेस हो, जॉब हो, फैमिली हार्मनी हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल होना, जैसे ये सेलिब्रेशंस बहुत सक्सेसफुल हुए, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें 3-4 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तभी ये इतना सक्सेसफुल हो पाया। और यही सक्सेस के पॉइंट्स हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक भजन के 2 लाइन मैं भी गा दूँ। मैं देखी राष्ट्रीय आएगी उसे गुआऊँगी, वो तो आज आई नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो जब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था तो ऐसा लगा कि ये लाइफ मिला है तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो कैसे पॉसिबल है। अगर जन्म ही नहीं मिलता तो ये पॉसिबल नहीं है। जन्म मिला, सब चीज़ अचीव भी हुआ। सेलिब्रेशंस जो लास्ट अभी थे संडे, तो ऐसा लगा सक्सेस क्यों हुआ, कैसे हुआ। हर कार्य में एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए। कुछ भी शुरू करने के पहले एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि हाँ, हमको ये काम करना है। एक दुखी हो के दर्दनाक तरीके से मेरे को ये काम नहीं करना लेकिन करना पड़ रहा है, ज़रूरी है, अरे कैसा होगा, फियर डाल देते हैं, डर डाल देते हैं, और होगा नहीं होगा वो भी थॉट डाल देते हैं। तो एंड रिजल्ट में भी वैसा ही रिजल्ट आता है। वॉट यू थिंक दैट यू बिकम। इसलिए जो भी हम क्रिएट करते हैं माइंड में, एंड रिजल्ट में भी वो ही आता है। और ये जो इवेंट था, एक्साइटमेंट था सबको। गुरु माँ का बर्थडे आ रहा है, गुरु माँ का बर्थडे आ रहा है, हमको सेलिब्रेट करना है। गुरुजी ने पूछा कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ही अगेंस्ट थी। इतनी गर्मी आश्रम में सुबह तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतना गर्मी था, पसीना आता था। बोली बेचारे यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, पसीने से नहा लेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रोग्राम कैसा होगा। तो सुबह तो आश्रम में प्रोग्राम नहीं करना है। और गुरुजी बोले शाम को अगर करेंगे तो लोग भटक जाएंगे,
क्योंकि रास्ता अभी रोड बन रहा है, तो नए रोड से जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो सुबह के लिए मैं मना कर रही हूँ, शाम के लिए गुरुजी मना कर रहे हैं, क्योंकि शाम का वेदर अच्छा रहता है ना आश्रम में। अब सिटी में करें कैसे करें, तो वहाँ से CNR का मैसेज आता कि नो, आश्रम में ही होगा, जनवाड़ा में होगा। फिर रविंदर जी से बात करे, बोले रोड रेडी हो जाएगा, तो एक्साइटमेंट शुरू हो गया। हाँ चलो अब तो आश्रम में हो जाएगा प्रोग्राम। अब गर्मी है तो AC फुल कर लेंगे और ध्यान रख लेंगे। तो गुरुजी से ये भी कंडीशन ली मैं कि आप जल्दी शुरू करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोपहर को सब वापस दूर जाना होता है, तो जल्दी स्टार्ट करके 12:30 लंच डिक्लेयर कर देंगे, तो उतनी गर्मी नहीं लगेगी लोगों को। तो गुरुजी बोले ठीक है, इस बार ऐसे कर लेंगे। बोली लेकिन अपने लोग तो अपने लोग ही है, पूर्णानंदी, जो आराम से आएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। तो स्वामी जी ने पूरा वेदर ही बदल दिया। क्या वेदर हो गया था, जो बारिश हुई। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि अब सुबह करना है, तो अपने आप, क्योंकि एक्साइटमेंट था कि करना है, रोड भी मिल जाएगा हमको, जैसा भी है पहुंच जाएंगे। तो जो वो एक्साइटमेंट था स्टार्टिंग ऑफ सेलिब्रेशंस का, वो फॉलो होते होते वो ही हमको दिखा एंड में सेलिब्रेशंस में। एक्साइटमेंट तो आ गया। अब प्लानिंग, जो हमारा यूजुअल ग्रुप है यंगस्टर्स का, क्या प्लान कर रहे हो गुरुजी पूछ रहे हैं, क्या करने वाले हो तुम लोग इस बार नया गुरु माँ का बर्थडे। बोले ऐसा लास्ट ईयर ऐसे करे थे, उसके पहले ऐसे फ़ोटोज़ मंगाए थे, इस बार भावना पे करते हैं। गुरुजी सुन लिए, मैं भी सुन ली, लेकिन हमको ऐसा लगा कि वो एक फील आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। वो लोग गानों का ध्यान रख लिए कि गुरु माँ को गाने पसंद है, लेकिन वो फील नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी 4 दिन पहले, वेडनेसडे, संडे प्रोग्राम था ना, वेडनेसडे रात को बोलते हैं चलो अब मेरे माइंड में, अब तुम लोग तो आइडियाज़ नहीं दे सकते हो, मुझे ही करना है, मैं आइडियाज़ देता हूँ। अब गुरु माँ का बचपन, फिर जवानी, शादी, उसके बाद गुरु का सानिध्य, उस पे अब वर्क करते हैं। तो वहाँ से प्लानिंग शुरू हुआ। रात को 1 बजे तक प्लानिंग चलती गई। 3 रेस्टोरेंट्स बदले हम लोग, क्योंकि हर रेस्टोरेंट में बैठने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं तो बैठना है ना, तभी तो अच्छा है, उसका एटमॉस्फेयर खाने पीने के लिए भी चाहिए। भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है। तो प्लानिंग इतना परफेक्ट गुरुजी करते गए, ऐसा लगा कि वाओ हमारे सामने आ गया वो सीन। लेकिन वो तो हमारे सामने आया, आपके सामने कैसे आएगा। अब एग्जीक्यूशन का पार्ट आया। हर चीज़ में प्लानिंग बहुत परफेक्ट करनी पड़ती है, छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं कुछ मिस हो गया तो एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सकता। तो प्लानिंग में भी इतना परफेक्ट होना पड़ता है कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। और जब हम ग्रुप में बैठते हैं ना, अकेले प्लानिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ हम माइंड से छूट जाता है। तो अगर फैमिली के लिए कोई इवेंट है तो सबको लेके बैठो। बिजनेस का कोई बड़ा, हमको बिजनेस में कुछ ग्रो करना है, तो आपके टीम को लेके बैठो कि मेरे ये व्यूज़ है, अब तुम लोग बताओ कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे इसको सक्सेस करें। बेसिकली यहाँ सक्सेस की बात हो रही है। तो सब जो यंगस्टर्स थे, गुरुजी थे, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, गुरुजी बोलते नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे। तो वो जो टीम वर्क से आंसर्स आने लगे, तो प्लानिंग एकदम परफेक्ट हो गई, क्योंकि सबका राय एक हो गया। अब गुरुजी बोले तुम लोग एक्सिक्यूट करो इसको। तो प्लानिंग में कहीं भी कोई रिलेशनशिप हो, फैमिली हार्मनी हो, बिजनेस हो, कहीं भी हो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए और सबका साथ लेना चाहिए, क्योंकि सबके साथ ही तो हम ग्रो होंगे। सक्सेस कैसे आएगा, नहीं तो अकेले तो हम सक्सेसफुल हो नहीं सकते, सबका साथ मिला तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो प्लानिंग हुई। अब उन लोग का लुकआउट था एग्जीक्यूशन का। वेडनेसडे रात तक तो प्लानिंग हुई है। थर्सडे सबको अपना अपना रोल दिया गया, जिसको जो गाने दिए गए थे, जो बोलना था, हर चीज़ में गाने सिर्फ नहीं थे। गुरुजी का यही थॉट प्रोसेस था, तुम लोग समझ रहे हो गाना, गुरु माँ को समझ में आ रहे हैं गाने, लेकिन जो नए लोग हैं उनको कैसे हिट करेगा। तो एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, फिर गाना चाहिए। तो वैसे ही एक छोटा पॉइंट अगर हम खाली गाने कर देते थे तो वो मिस हो जाता था और उसका इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं आता था।
तो यहाँ भी अगर हमको कुछ बात बोलनी है बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, पहले एक बेस बनाइए, उस पे बात कीजिए और फिर जो आपका मेन गोल है उस पे बात कीजिए, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। जो हमने देखा, हर कोई आ रहा था, थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, फिर गाना आ रहा था, तो रिलेट कर पा रहे थे लोग कि ये किस चीज़ के लिए क्यों आ रहे हैं। और जो सबके पार्टिसिपेशन थे, सब परफेक्ट, हर कोई। तो ऋतु शेयर कर रही थी, सैटरडे नाइट स्टे था, तो योगेश आर्या बोला नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मेरे को तो पुराना वाला गाना दे दो। ये क्या 4 बार वही लाइन बोलना है? कौन सा गाना था योगेश? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो बोल रहा है ये क्या बोलूँ मैं, 4 बार वही रिपीट करना है। तो ऋतु बोली नहीं हो जाएगा, आप ट्राई कीजिए, बैठ के बोलना है, डांस नहीं करना है इस बार। इतना परफेक्ट आया वो सीन, ऐसा लगा कि गुरुजी ही बैठ के ये गा रहे हैं कि ये दुनिया, ये महफिल अब मेरे काम की नहीं। जब साधना में आ गए तो डिसइंटरेस्ट हो गया था। और महक सचित के लिए बोल रही थी कि वो बोले नहीं हमारे से नहीं होगा डांस, सचित बोल रहा था नहीं होगा। ऋतु मोटिवेट करी उनको, ग्रुप ने मोटिवेट किया, अरे डरने से मज़ा आएगा, मस्ती आएगा, चलो अभी करके दिखाओ। 12 o'clock रात का सेशन सैटरडे होने के बाद ये लोग सब अपना प्रैक्टिस किए। वो मोटिवेशन, वो एंथुजियाज्म जब वो आया तो सक्सेस आया। तो टीम वर्क और एक्सिक्यूशन में भी मस्ती चाहिए, एक जो बोलते हैं ना, एक पावरफुल मोटिवेशन भी चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई रुक जाता है, अरे मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगा। और कोई नहीं आता मोटिवेट करने तो हम ड्रॉप भी कर देते हैं वो आइडिया। लेकिन अगर सामने वाला स्ट्रांग है और मोटिवेट करता है तो वो आगे बढ़ जाता है। अब ये तो हो गए 3 पॉइंट्स, लेकिन 4th सबसे इम्पॉर्टेंट, पुरुषार्थ करना है। कृष्ण भगवान ने जैसे कहा अर्जुन को कि पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट का तुम मत सोचो, लेकिन पुरुषार्थ जितना कर सकते हो परफेक्ट करो, तभी उसका रिजल्ट अपने आप देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पुरुषार्थ करके, टीम वर्क करके, एक्सिक्यूशन का प्लानिंग करके, 4th है सरेंडरनेस टू द हाईएस्ट। जिसको भी मानो आप, यहाँ हम स्वामी जी को मान रहे हैं, गुरु जी को मान रहे हैं, भगवान को मान लीजिए, कॉन्शियसनेस को मान लीजिए कि हमने हमारे एफर्ट्स डाल दिए। कोई बिजनेस डील ही होगा, आपने सब एफर्ट्स डाल दिए, एक्सिक्यूशन, एक्साइटमेंट, प्लानिंग सब परफेक्ट कर लिए, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा हमें क्या पता। तो इसलिए सरेंडर हो जाओ ताकि नींद अच्छी आ जाए कि और कोई है ना देखने वाला, हमने तो हमारा एफर्ट डाल दिया, वो देखेगा। हर बार ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट हमारे तरफ से आए, लेकिन फिर वापस एफर्ट डालना है और फिर आगे बढ़ना है। तो सरेंडरनेस भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्री माइंड रह सकें और फ्रीली हम एक्ट कर सकें कि हमारा काम है सिर्फ कर्म करना और अच्छा कर्म करना ताकि रिज़ल्ट अच्छा हो सके। और ये जो सरेंडरनेस है ये टेक केयर कर लेता है बाकी हमारे कुछ भी अगर फ्लॉज रह जाते हैं तो, क्योंकि सरेंडरनेस में माइंड नहीं लगता है। माइंड नहीं लगता है तो माइंड फ्री बर्ड है, तो नेचुरली जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। जो उस दिन दिखा, सब अपनी मस्ती में थे, नेचुरल थे कि अपने आप जो हो रहा है बेस्ट ही होगा। गुरुजी ने हमको ये रोल दिया है, स्वामी जी ने हमको ये रोल दिया है, इसलिए हम सब एंजॉय करके करेंगे। तो सक्सेस ऐसे अलग अलग तरीके से जब हम प्लान करते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, टीम वर्क करते हैं और सरेंडरनेस करते हैं, तो बेस्ट टू बेस्ट रिज़ल्ट आना ही पड़ता है। कभी अगर नहीं आए, जैसे हमारे भी आए ना, रोड ही चेंज हो गया, अब वो रोड बोले नहीं ठीक हो सकता, उस दिन आप लोग वो रोड नहीं ही यूज़ कर सकते। फिर गुरुजी सोचे आश्रम में प्रोग्राम करें नहीं करें, लोग कैसे पहुंचेंगे, वो बहुत लंबा रोड है, वो अच्छा रोड है नहीं है। ये पूरा हम प्लान कर लिए इवेंट आश्रम के लिए, और लास्ट में ये आता है कि अब रोड नहीं यूज़ कर सकते।
तो गुरुजी बोले देखते हैं। तो पुनीत और वीरेश, दे वर द मेन। गुरुजी करना है तो आश्रम में ही करना है, सिटी में नहीं करना है, और हम लोग इंतज़ाम करेंगे। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, तुम लोग लेते हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करो। बोले हम लोग लगा लेंगे, बैनर्स लगा देंगे, हर मोड़ पे गाइड कर देंगे, लेकिन आप लोग को पहले इंटीमेशन नहीं दिए। क्योंकि क्या डर था गुरुजी और को कि अरे अच्छा नया रोड है, अब कैसे पहुंचेंगे। हमारा नेचर जो है कोई भी नई चीज़ को अपनाने में एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आधे जने आप लोग नहीं आते थे उस दिन बर्थडे में, इसलिए गुरुजी बोले नहीं, पहले नहीं बोलेंगे, आने दो, हम इतना परफेक्ट कर देंगे रास्ता कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं हो। और उसका कमेंट मिला गुरुजी को, किसी ने कहा कि इतना अच्छा अरेंजमेंट था आश्रम पहुंचने का कि हमको कहीं मालूम ही नहीं पड़ा कि ये दूसरा रास्ता है। तो जो एक एंथुजियाज्म था पुनीत और वीरेश में, और करण ने एक्सिक्यूट किया। सुबह उठ के गुरुजी ने उसे बोला सब चेक कर लेना, लोग खड़े हैं नहीं हैं, कहाँ नहीं है। और हम लोग जब गए थे शाम को तो एक जगह नहीं मिले बोर्ड्स, वहाँ खड़ा कर दो, वहाँ खड़ा कर दो। तो हर चीज़ परफेक्ट हो गई। तो सक्सेस यही 3-4 पॉइंट्स में घूमता है कोई भी इवेंट के लिए। खाली ये नहीं, लाइफ में कभी भी कुछ पाना है तो एक्साइटमेंट रहना चाहिए। गुरुजी का यही गोल था, कभी भी एक्साइटेड रहना, कुछ भी नया है तो। हम लोग शिकागो गए थे यूएस में, वहाँ मंदिर में प्रोग्राम रखा था। तो वो जो ऑर्गेनाइज़ किए वो बोले मालूम नहीं संडे है, ज़्यादा लोग आएंगे नहीं आएंगे, आपको तो लोग जानते भी नहीं हैं, क्यों आएंगे। गुरुजी बोले तुम लोग 2 हो ना, तुम्हारी फैमिली है ना, बस है मेरे को, इतना बस है, मैं प्रोग्राम करूँगा। और उस दिन 200 लोग आए थे। उनका एक्साइटमेंट पावर पॉइंट पे था पूरा प्रोग्राम, खड़े रह के 4 घंटे गुरुजी ने प्रोग्राम कराया था। तो अगर एक्साइटमेंट है, प्लानिंग है, और डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि ठीक है 2 लोग ही आए, 4 लोग ही आए, लेकिन आए तो सही ना, तो वो लाइफ में हमको आगे बढ़ा देता है, सक्सेस की ओर हमको लेके जाता है। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण, तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। मस्ती आ गई एकदम बर्थडे के दिन सबका, जो इतना रिस्पॉन्स था, जो मस्ती थी, पार्टिसिपेंट्स का जो आए वो भी तो पार्टिसिपेट किए। इस बार खाना भी बहुत परफेक्ट था। कैसा लगा खाना? टू गुड। ऐसा लगा वो भी साथ दे रहा है, क्योंकि ऐसा साथ होगा हमेशा ज़रूरी नहीं है, खाने में भी कुक्स कौन होंगे, कैसा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वो भी साथ में था। उमंग, किसी भी काम में जब उमंग होती है ना, तो सारी सृष्टि उस उमंग के साथ में अपनी उमंग जोड़ देती है और उसको सक्सेस करती है। ये केवल उमंग केवल एक इंसान की नहीं है या 10 इंसान की नहीं होती है। एक्साइटमेंट जिसे हम उमंग कह रहे हैं, ये जब कई लोगों की उमंग किसी एक काम के लिए, एक गोल के लिए क्रिएट होती है, तो सारी सृष्टि उसको उस उमंग की पूर्ति करने के लिए अपनी उमंग जोड़ देती है। ये सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। और जब काम कोई बहुत अच्छा होता है, काम कोई डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, परमात्मा के लिए है, गुरुओं के लिए, संतों के लिए है, तो और ज़्यादा सृष्टि अपनी शक्तियाँ उसमें जोड़ देती है। क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना कि लोगों को इस उमंग का इतना अच्छा परिणाम, रिजल्ट मिले कि उनको उस विषय में इंटरेस्ट आए। अभी कोई जागरण कर रहा है, कोई माता की चौकी बिठा रहा है, जागरण कर रहा है, लोगों में उमंग होती है, हज़ारों लोग आते हैं। कहीं भागवत होती है तो हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग सुनते हैं,
भगवान के किस्से सुनते हैं, उनमें उमंग रहती है। वो उमंग इसीलिए है कि लोगों को उस विषय में इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो वहाँ पर सृष्टि अपना आशीर्वाद, अपनी शक्तियाँ लगा करके उसको सफल बनाती बनाती है। इसलिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो हमारी नेचर में होना चाहिए वो है उमंग, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे दुनियादारी हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, कहीं जॉब के लिए जाना हो, एडमिशन हो, किसी कस्टमर को माल बेचना हो, किसी से पेमेंट लेना हो, या स्पिरिचुअलिटी हो, योग साधना हो, या एनलाइटनमेंट हो, उमंग बहुत आवश्यक है। मायूसी अगर होगी तो सृष्टि भी मायूस हो जाएगी, हमारी मायूसी को और बढ़ा देगी। वो कोई भी काम अगर मायूसी से करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, भाग्य में है अच्छा रिजल्ट मिल जाए, अलग बात है, लेकिन मायूसी से किया हुआ कोई भी कार्य इतना सफल नहीं होता है जितना एक उमंग से किया हुआ कार्य होता है। और जो रिजल्ट पर ध्यान नहीं देता है, कभी भी परिणाम पर ध्यान न देते हुए उमंग से काम किया हुआ है, जो परिणाम पर ध्यान नहीं देता है परंतु जो भी करता है उमंग से करता है, एक्साइटमेंट से करता है, एंथुजियाज्म से करता है, एनर्जी से करता है, उसके चांस सक्सेस के बहुत बढ़ जाते हैं। मैं मेरी लाइफ को भी अगर रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो ऊंच नीच बहुत आई है, लेकिन उमंग में ऊंच नीच नहीं आई है। एक्साइटमेंट में कभी भी ऊंच नीच नहीं आई, कभी लो फील किए ही नहीं। क्यों नहीं किए पता नहीं है, जीन्स में होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा। यहाँ महेश कनोडिया भी बैठे, उनको भी देखते हैं, कोठारी जी को देखते हैं, और भी कई लोग हैं, हमारे बंसल जी बैठे हैं, ये भी अपनी शेयर करते हैं कहानी, स्टोरी। बंसल जी के अगर कभी किसी को मौका मिले तो सुनिएगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचे वो, कहाँ से कहाँ पहुँचे। एक टाइम ऐसा था कि इनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, बस में जाने के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस कभी चला कभी बंद हो गया, पूना छोड़ करके हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा, ये इन्होंने बताया था। लेकिन एक्साइटमेंट इनका कभी कम नहीं हुआ, उमंग कभी कम नहीं हुई। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनको आप पूछिए, उनसे अगर बात करेंगे, ये एक चीज़ कॉमन मिलेगी उनमें, एक्साइटमेंट। हर सक्सेसफुल इंसान में कोई डिप्रेस रह करके कोई सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, मैं मायूस था, मायूसी से काम किया, वो सक्सेसफुल इंसान कभी कहेगा ही नहीं। वो कहेगा फेलियर्स तो इतने आए मेरी लाइफ में। हर सक्सेसफुल इंसान के जीवन में इतने ज़्यादा फेलियर्स आए कि हमको पता भी नहीं है कि उनके फेलियर्स कितने आए, उनको पता है। लेकिन उनसे जब बात करोगे आप, वो फेलियर्स की बहुत कम बात करेंगे। वो कहेंगे कि मैं हर पल एक्साइटमेंट में था, उनको याद भी नहीं है कि फेलियर्स क्या क्या थे। और जो इंसान फेलियर हुआ है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उससे बात कीजिए, वो केवल और केवल फेलियर की बात करेगा। मैं इतनी मेहनत किया, फेल हो गया, मैंने ऐसे किया, फेल हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया। वो केवल और केवल रोना ही रोएगा। उसको ये पता नहीं है उसके रोने की एटीट्यूड के कारण वो सक्सेस नहीं हुआ है। ये रोने की एटीट्यूड ही है जो हमको फेलियर की तरफ ले जाती है। ये लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स केवल हमारे जीवन में है, कठिनाइयाँ हमारे जीवन में है, मेरे इतने ऑब्स्टेकल्स आए, मेहनत तो मैं 100% नहीं 500% किया, लेकिन मेरा किस्मत खराब, मेरा वास्तु खराब, लोग सपोर्ट नहीं किए, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया। उनके पास हज़ारों रीजंस है अपने अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के, हज़ारों रीजंस है। और सक्सेसफुल इंसान के पास में रीज़न 2-4 ही है सक्सेस के। मैं ना हरदम एक्साइटमेंट में रहता था, मुझे विश्वास होता था कि काम हो जाएगा। मेहनत किया, सब किया, कठिनाइयाँ आई, उसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता कठिनाइयों में, वो मोटा मोटी बोलेगा वो।
प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स आती रहती है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को पूछिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आई चली गई, इतना ही बोलेगा। फेलियर इंसान एक एक गिनाएगा। 20 साल की उम्र में ऐसा हुआ, 25 साल की उम्र में ऐसा हुआ, 30 साल की उम्र में ऐसा हुआ, 40 की उम्र में ऐसा हुआ। एक घंटों अपने फेलियर की कहानी सुनाएगा। ये लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जो इंसान केवल और केवल अपनी उमंग की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, बिलीफ की बात करता है, प्लानिंग की बात करता है, एग्जीक्यूशन की बात करता है, जो भी गुरु माँ ने शेयर किया, ये 4-5 ही मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें किसी भी फील्ड में सफल बना सकते हैं, सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। मुझे भी अपने बिजनेस के टाइम में भी याद है, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं ऐसे। जैसे मुझे कोई बैंक से लोन लेना था, वो 2-3 बार गया, वो रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं हम लोन पास नहीं करेंगे। परंतु मैं हर बार जाता था उसके पास में, ये सोच के जाता था कि आज ये अप्रूव करेगा, और 4 बार रिजेक्ट किया उसने। हर बार सोच के जाने के बाद भी मैं सोच के जाता था कि आज देखना ये अप्रूव करेगा, और रिजेक्ट किया। अगली बार गया, सोच के जाता था कि आज अप्रूव करेगा, अच्छी भावना से, फिर रिजेक्ट किया। उसने रिजेक्ट किया, मैं मायूस नहीं हुआ, मेरी उमंग ऐसी रही। चौथी बार गया, अब रिजेक्ट नहीं किया, अप्रूव भी नहीं किया, बोला लेट मी स्टडी इट अगेन। बोला आप देखिए। और मैं इतना ही बोल के आया कि आई डोंट केयर कि आप अप्रूव करो या नहीं करो, बिकॉज आई एम गोइंग अहेड विथ माई प्रोजेक्ट। इवन इफ यू डोंट अप्रूव, nobody can stop me from going ahead with my project. I am going ahead with the project. If you want to be partner in my success, please approve. बोल के आ गया। 5वीं बार उसने अप्रूव किया, और उसने कहा भी, we have approved only seeing your excitement. ये पेपर वर्क कोई मतलब नहीं रखता है। बिजनेस की बात कर रहा हूँ अभी तो। पेपर वर्क, प्रोजेक्शंस 4 साल 5 साल के आदि कुछ मतलब नहीं है। बैंक वाले को भी पता है, हमको भी पता है, कुछ आनी जानी नहीं है। कल का ही पता नहीं है गवर्नमेंट का क्या नया रूल आ जाएगा, लॉ आ जाएगा, जीएसटी चेंज हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी चेंज हो जाएगा, इंपोर्ट बैन हो जाएगा, ट्रंप सडनली जाग करके कुछ कर देगा, कुछ एक्सपोर्ट बैन करेगा, इंपोर्ट बैन कर देगा। उसके बेचारे के रात में सपना आता है, सुबह अनाउंस कर देता है, फिर रात में दूसरा सपना आता है, अगले दिन फिर चेंज कर देता है। एक दिन 400% ड्यूटी करेगा, फिर बोलेगा कि 90 दिन तक ये एप्लीकेबल नहीं है, फिर बोलेगा कि नहीं 350% कम कर रहा हूँ, फिर अगले दिन बोलेगा 20% बढ़ा रहा हूँ। पॉसिबल है। और उसके एक के सपने का इम्पैक्ट 600 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है, हम पर भी पड़ सकता है। लेकिन जो इंसान एक्साइटमेंट लूज नहीं करता है, ट्रंप का सपना होगा, उसने कुछ अनाउंस किया होगा, सारी दुनिया उसमें झुलस गई। लेकिन अगर मेरा सपना है और मेरे सपने में उमंग है, एक्साइटमेंट है, तो पतली गली निकाल लेगा वो, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। जैसे पानी होता है ना, पानी कैसे बहता है? पानी बह रहा है, उसको रोक दीजिए बहते हुए, वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। छोटे ज़मीन में स्ट्रीम्स क्रिएट करके अपना चला जाएगा। उसको समुद्र में मिलना है तो मिलना है, कौन रोकेगा? ये दुनियादारी में भी एप्लीकेबल है, बिजनेस में एप्लीकेबल है, मटेरियल एस्पेक्ट्स में एप्लीकेबल है, जॉब में एप्लीकेबल है, और आध्यात्मिकता में, एनलाइटनमेंट में भी एप्लीकेबल है। हमको परमात्मा से मिलने से कौन रोक सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है, परमात्मा की खुद की हिम्मत नहीं है कि रोक सके। उसमें करोड़ों स्ट्रीम्स मिल रहे हैं, परमात्मा में हजारों तरीके हैं मिलने के। आप में उमंग तो होनी चाहिए कि मिलना है, उमंग तो होनी चाहिए, मिलना है। फिर किसी की गाइडेंस से प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको कैसे है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन है। अभी कोई गुरु है तो एग्जीक्यूशन में हमको गुरु गाइड करता है,
कि तुम ध्यान करो, तुम निधिध्यासन करो, तुम ज्ञान लो, तुम थोड़ा योग कर लो। वो कई तरीके बताता है, जिसको जिसको जो सूट करता है वो तरीके बताएगा वो। क्योंकि कपड़े के ऊपर मैल एक ही साबुन से धुलता नहीं है। अगर चाय का कोई धब्बा लग गया तो उसको अलग तरीके से धोना पड़ता है, कोई कीचड़ लग गया तो अलग तरीके से धोना पड़ता है। कपड़े के ऊपर का मैल खाली सर्फ एक्सेल से नहीं धुलता है। मैंने धोया नहीं है, कभी कोई सोचेगा कि लेकिन वो उस धोबी को पता है, धोबी को पता है कि ये कपड़े का मैल कैसे धुलेगा। उसको तरीके आते हैं, अलग अलग तरीके। कबीरदास जी ने गुरु को धोबी कहा, गुरु धोबी। उन्होंने कहा गुरु धोबी के समान है। मुझे एक बात याद आ गई कि एक मंदिर था, भगवान की मूर्ति थी, मंदिर के सामने धोबी घाट था, वहाँ पर एक पत्थर था, पत्थर पर कपड़े पीटे जाते थे धोने के लिए। और अंदर जो पत्थर था मंदिर के अंदर, उसे लोग भगवान की मूर्ति भी कहते हैं। अंदर के पत्थर को लोग आरती करते थे, फूल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। बाहर के पत्थर पर कपड़े धोते थे। ये दोनों पत्थर एक समय, एक टाइम में एक ही पहाड़ के पार्ट थे। दोनों एक ही थे, एक ही पहाड़ के पार्ट थे। कभी वो पहाड़ को तोड़ा गया तो एक पत्थर को धोबी ले गया कपड़े धोने के लिए, एक पत्थर से मूर्ति बना दी गई। इतना ही अंतर है। पूर्व जन्म में दोनों एक ही थे, अब अलग अलग हो गए। मेले में बिछड़ गए, धोबी के पत्थर पर कपड़े धोते जा रहे हैं। तो धोबी का पत्थर कहता है अंदर के पत्थर से कि तुम्हारी देखो क्या किस्मत है, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। लोग तुम्हारे सामने शीश झुकाते हैं, तुम्हारे पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, और मेरी हालत देखो, मुझ पर कपड़े पटकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन मेरे पास जो भी आता है वो तुम्हारे पत्थर पर कपड़े धुल करके पहन करके आता है मेरे पास में। मेरे पास में मैला नहीं आता है, कोई भी धुला हुआ आता है। तो इसलिए तुम्हारा काम बड़ा है मेरे काम से। लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारा काम मेरे काम से बड़ा है, लोग अज्ञानी होते हैं। तुम जो मैल धोते हो वो बहुत बड़ा काम है मेरे काम से। भगवान कह रहे हैं कि जो मैल धोता है वो मुझसे भी बड़ा है। मैं तो धुले हुए को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन जो मैल धोया उसका क्या, वो बड़ा है। तुम बड़े हो मुझसे। इसलिए जब भी लोग मेरी पूजा करते हैं, जो मेरे पास आते हैं और मेरी पूजा करते हैं, तब मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, क्योंकि तुमने उनके मैल धो करके मेरे पास भेजे हैं। तो यहां जोड़ा जाता है गुरु को और भगवान को कि गुरु होता है मैल धोने वाला, मैल धो धो करके सफाई करता है। तो जब मैल धो करके वो सफाई हो करके साफ हो करके उसका चित्त साफ हो करके जब वो परमात्मा से मिलता है ध्यान और निधिध्यासन के द्वारा, तब परमात्मा गुरु से मिलने आता है कि तुम्हारे कारण ये मुझसे मिला है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। कबीरदास जी ने ऐसे थोड़ी कहा, ये कबीरदास जी ने नहीं कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ। आपको सीक्रेट बता दूं, ये गोविंद ने कहा कबीरदास से कि तुम ऐसे कहो कि मुझसे भी बड़ा गुरु। ये कबीरदास जी की भावना नहीं है, ये गोविंद की भावना है जो उन्होंने कबीरदास जी को कही कि मुझसे भी बड़ा गुरु होता है, क्योंकि वो सफाई करता है।
वो चित्त को साफ करता है। बिना चित्त के साफ हुए कोई भी आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर सकता, न उसमें मिल सकता है बिना सफाई किए, क्योंकि वो एकदम शुद्ध है। वो चेतना इतनी शुद्ध है कि उसमें थोड़ा भी मैल का पना उसके साथ में लेकर के मिला नहीं जा सकता, वो इतनी शुद्ध है। तो उतनी शुद्धता हमारे में जब आएगी तब हम उस परमात्मा के साथ में अपना योग बना पाएंगे। लेकिन वो शुद्धता कैसे आएगी? जब तक हमारा मैल धुलेगा नहीं, जब तक हमारी अशुद्धता साफ नहीं होगी, उस प्रकार की शुद्धता नहीं आ सकती। अब कई लोग हैं जो अपना कपड़ा, गंदा कपड़ा देना ही नहीं चाहते धोबी को साफ करने के लिए, उसका कोई कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो समर्पित हो गया धोबी के हाथ में, उसका तो कपड़ा एकदम साफ सुथरा होकर के ही आएगा। कई लोग रोकते हैं अपने आप को, गुरु के हाथों में भी जाने से रोकते हैं कि नहीं नहीं इतनी चोट पड़ेगी। चोट तो पड़ती है, कपड़े को भी चोट पड़ती है। पत्थर के ऊपर जब मारा जाता है तो कपड़े को चोट लगती है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि कपड़े से ज़्यादा पत्थर को चोट लगती है। पत्थर को कितनी चोट लगती होगी? शिष्य से ज़्यादा, एक डिसाइपल से ज़्यादा, शिष्य से ज़्यादा गुरु को चोट लगती है। किसी भी शिष्य की सफाई करने में गुरु को जितनी चोट लगती है, उसका 1% भी शिष्य को चोट नहीं लगती। ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम गुरु को कई बार इंसान मानते हैं, हमारे जैसा ही इंसान मानते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जानकारी कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, हमसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना ही एक मनुष्य की बुद्धि मानती है। वो गुरु नहीं है, वो तो पंडित है, जिसने कुछ पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, सत्संग कर लिया, वो नहीं है। हम उन गुरुओं की बात कर रहे हैं, जैसे हम स्वामी जी को देखे हुए हैं या रामकृष्ण परमहंस है। ये लोग फिर भी दिखने में अलग थे, लेकिन कई ऐसे हैं जो दिखने में भी हमारे जैसे ही है, लेकिन भीतर से उनकी स्थिति बहुत अलग है। कपड़े को तो 2-4 बार पटको पत्थर पर मैल निकल जाएगा, लेकिन उस पत्थर पर तो हजारों कपड़ों को पटका जा रहा है, हजारों कपड़ों के मैल निकले जा रहे हैं। और खास बात यह कि सबका मैल धो करके भी वो पत्थर मैला नहीं रहता, क्योंकि अगर उसमें मैल रह गया तो दूसरे का मैल धोने के बदले वो दूसरे को मैल ही देगा। ये भी एक खास बात है गुरु में। कितनी बड़ी खास बात है। जैसे साबुन होता है, साबुन को भी गुरु माना गया है। हम कितने भी गंदे हाथ लेकर के साबुन से धोएंगे तो हमारे हाथ का मैल निकल जाएगा, लेकिन साबुन पर भी मैल नहीं रहेगा। ये भी उस गुरु की एक कला है, ये उसका गुण है। क्योंकि अगर वो मैला होता जाएगा तो दूसरों का मैल साफ ही नहीं कर पाएगा। अभी साबुन ही मैला होगा तो हम गंदे हाथ लेकर के उस मैले साबुन से कैसे धोएंगे अपने हाथ को? नहीं धो पाएंगे। तो साबुन को भी साफ होना पड़ेगा, साफ रहना पड़ेगा। दूसरों का मैल धोते धोते भी साबुन को साफ रहना पड़ेगा। ये उसकी साधना है कि मैं साफ रहूं। ये गुरु की साधना है कि मैं साफ रहूं, क्योंकि उसका ध्येय, उसका गोल, उसका काम केवल एक ही है कि मैं पैदा ही इसीलिए हुआ कि मैं दूसरों के मैल साफ साफ कर करके के उनको सबको उनके परम आत्मा में मिला दूं, उनके परम चेतना में मिला दूं, मैं उनको लीन कर दूं। वो पैदा ही इसीलिए हुआ है। साबुन पैदा किस लिए हुआ है? इसीलिए पैदा हुआ है। साबुन बना क्यों है? इसीलिए बना है कि दूसरों के मैल साफ करूं, लेकिन मैं भी स्वच्छ रहूं। जो इंसान गुरु को इस रूप से देखता है और अपने आप को समर्पित कर देता है गुरु के हाथों में कि मेरा मैल धो लीजिए, मुझे चोट पहुँचे तो पहुँचे, लेकिन मैल धो लीजिए, उसका तो मैल धुल जाएगा, बहुत आसानी से धुल जाएगा। थोड़ी तकलीफ होगी। कोई भी चीज़ जब बदलाव में आती है तो तकलीफ होती है। पुरानी चीज़ को छोड़ करके नई चीज़ की ओर जाना तकलीफ होती है। यहाँ पर कंडीशंस को छोड़ना, इम्प्रेशंस को छोड़ना और नए इम्प्रेशंस को लेना अपने में तकलीफ होती है।
लेकिन उस तकलीफ में जो इंसान उमंग रखता है, उस मार पड़ने पर भी वो हंसता रहता है। हमारे साथ भी बहुत हुआ है। हमारे गुरु इतने सीधे साधे नहीं थे कि एकदम आसानी से मुंह खोला चॉकलेट डाल दिया, ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ भी। पहले मामा जी हमारे इतने स्ट्रिक्ट, सामने खड़े रह करके धोती नेती कराना, 5-5 मीटर कपड़ा निकलवाना, सामने खड़े रह करके। ऐसे लगता था कि ऐसे देखते थे कि चले जाए तो बाहर निकाल दें उसको। इतना सा कपड़ा जाता है, उल्टियाँ होती है, वॉमिटिंग होती है, सिर फटता है। सिर फटता है तो सिर के ऊपर कपड़ा बांध देते थे पहले से ही कि नसें फटे ना इसकी, और खड़े रहते थे वहाँ पर। प्राणायाम कराने के टाइम में खड़े रहते थे। सारी योगी क्रियाएं, प्राणायाम, ध्यान आदि के टाइम में ध्यान में बैठ गए तो बीच बीच में आके देखते थे कि कहीं सो तो नहीं किया। चोट पड़ी क्योंकि आदत नहीं थी, ये सब करने की आदत नहीं थी। मस्ती में संसार में घूमते थे, पूरा वर्ल्ड टूर करते थे, खाते थे, पीते थे, मौज करते थे, बिजनेस करते थे, पैसा कमाते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते जुटते थे। ये क्या, अपने कमरे में कन्फाइन हो जाओ, घर में बैठ जाओ, सारे संसार को छोड़ दिया, सोशलाइजिंग छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया। ये बहुत मुश्किल था, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं एक उमंग, एक्साइटमेंट था कि इसमें है क्या, ये ध्यान में है क्या। क्योंकि कभी जीवन में ध्यान किया हुआ नहीं, मैं पूजा किया नहीं, कभी मंदिर गया नहीं, तो इसके अंदर है क्या वही पता नहीं था। और मामा जी ज़्यादा ज्ञान नहीं देते थे, हमारे पहले गुरु, बस सीधा करा देते थे, ये कर लो। मुझे याद है मैं 15 साल का था जब सबसे पहले स्विमिंग सीखने गया था। यहाँ लोअर टैंकबंड पे एक स्विमिंग पूल हुआ करता था, लोअर टैंकबंड में, छोटा सा था। पहली बार गया, वो कोच मुझे पानी में धक्का दे दिया। अरे अब मैं डूब रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, कुछ नहीं, खड़ा था आराम से। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर मार मार के साइड में एक रॉड, कितना 8 फीट का भी नहीं था वो विड्थ। स्विमिंग पूल, पुराने ज़माने के स्विमिंग पूल ये ओलंपिक स्विमिंग पूल जैसे नहीं थे, बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। 8 फीट का भी विड्थ नहीं था। 8 फीट मुझे लगा कि 800 फीट है। मतलब मैं इतना हाथ पैर मार रहा हूँ तो मैं 6 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मुझे याद है आज भी, वो ऐसी चीज़ें याद रह जाती है कभी कभी। 10-15 हाथ पाँव मारने के बाद में 6 इंच आगे बढ़ा, फिर डूब रहे, ऊपर रहे। बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, लेकिन आज उसको थैंक करता हूँ कि उसके कारण बहुत अच्छी स्विमिंग सीखे हैं। अगर वही पहले से ट्यूब डालता, आराम से सिखाता, पहले स्केच बताता, हाथ ऐसे मारना वैसे मारना, तो नहीं सीख सकते। सीधा कूदा दिया। हमारे पहले गुरु ऐसे ही थे, सीधा कूदा दिए। पहले दिन बोलते हैं 5 मीटर कपड़ा खाओ। अरे कैसे 5 मीटर कपड़ा खाएंगे? एक धागा मुंह में चला जाता है, एक बाल चला जाता है, आपको तो कई बार गया होगा, एक बाल जीभ के ऊपर चला जाता तो वॉमिटिंग आती है। यहाँ 5 मीटर कपड़ा, मतलब ये साड़ी पूरी 8 मीटर की होगी, 5 मीटर की भी आती है। वो तकलीफ हुई, ऐसे लगता भी था कि छोड़ दें क्या। एक बार कैसे कभी कभी हमारे हाँ, खाने को तो एकदम ही नहीं देते थे। मतलब योगी क्रियाएं करा करा करके, पत्थर पर मार मार के, कपड़े को मार मार कर खाने के भी नहीं देना। अब भूखे मारना। 40 किलो वजन गया। कहाँ राजा महाराजा 80 किलो के स्मार्ट लोग सूटेड बूटेड रहते थे, अब 40 किलो के दुबले पतले सुकड़े हो गए। अभी भी याद करते तो कभी कभी कम भी छूट जाती कि ऐसे दिन से भी गुजरे हैं। लेकिन वो चोट सहन की, क्योंकि एक एक्साइटमेंट ये था कि इसके डेप्थ में है क्या, ये लफड़ा क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी का क्या है, ये आत्मा क्या है, चेतना क्या है, परमात्मा क्या है। वो कुछ एक माइंड में था कि इसको जानना है। उसको जानने के लिए ये सब एक सहन करने की शक्ति आ गई है। आप मेरे कोई पुराने फोटो देखेंगे तो एकदम ऐसे नरकंकाल, मतलब 80 किलो से 40 किलो जाना। 80 किलो कोई ज़्यादा नहीं है,
मेरी हाइट और स्मार्टनेस के हिसाब से, उस पर 40 किलो आ जाना और कपड़े पहने तो ऐसा लगता कि हैंगर में लटके हुए हैं। तो मुझे बबन खान, अदरक के पंजे बबन खान याद आ जाता है कि मैं रास्ते पे जाता था, लोग बोलते थे हैंगर पे कपड़े जा रहे हैं। आप लोगों से कुछ देखे होंगे वो अदरक के पंजे, बबन खान। तो वो सहन किया, हम दोनों ने किया। गुरु माँ भी ऐसे एकदम, आज ही वो सुरेश भाई ने एक ग्रुप में डाला है यज्ञशाला में एक वीडियो पुराना, तो मैं देख रहा था वो 1997 का वीडियो उन्होंने डाला है यज्ञशाला में, जहाँ मैं स्वामी जी के पास बैठा हूँ और गुरु माँ भी बैठे हैं। हम दोनों दुबले पतले, गुरु माँ तो आलिया भट्ट लग रही थी। मुझे याद ही नहीं है वो, अब मैं क्या लग रहा था वो तो आप ही बताना। दुबला पतला, मैं भी कुर्ता पैजामा पहन करके ऐसे बैठा हूँ आराम से। ऐसे देखने से लगता नहीं कि एक्साइटमेंट है, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट रहता था। वो थोड़ा सा हम लोग एक्टिंग करते थे, ऊपर से अलग दिखाते थे, अंदर से अलग रहता था। तो 97 के आज वो सुरेश भाई के वीडियो भेजने से फिर एक याद ताज़ा हो गई। उस समय भी तकलीफ़ें, मतलब स्पिरिचुअल साधना की तकलीफ़ें भयंकर जो मामा जी ने दी, सहन किए। एक्साइटमेंट ये था कि कुछ जानना है। और एक गुरु भाई, हमारे मामा जी के गुरु भाई एक बार कोई दिल्ली से आए थे, उन्होंने हमको ये सब करते हुए देखा। बोले आपको आत्महत्या करने का शौक है तो कोई आसान तरीका ढूंढ लो। हमको देखते थे 5-5 मीटर कपड़ा निकल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सिर फट रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा सब्जी, एक फुल्का पतला पतला, बस इतना ही, थोड़ा बहुत पीने के लिए मामा जी देते थे। 2-3 दिन रहे, दिल्ली से आए, वो बोले आपको आत्महत्या करने का शौक है क्या? और वो भाग गए। मामा जी उसको बोले कल तुमको कराऊंगा, एक दिन के पहले वो भाग गए। अब इमेजिन करो कि हम 4 साल तक ये सहन किए, और 4 साल में कहाँ से कहाँ मामा जी के सानिध्य में ही ऐसी उन्होंने स्थिति कर दी जो वज़न कम हुआ लेकिन चेतना बढ़ गई, चेतना का विस्तार हुआ। ध्यान में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल, लेविटेशन आदि आदि बहुत सी एक्सपीरियंसेस हुए। तो पता चला कि इस मार्ग में ऐसे ऐसे अनुभव भी है। अब उमंग और बढ़ी कि अल्टीमेट क्या है, अंत स्थिति क्या है। मामा जी बोलते थे निर्विकल्प समाधि, ध्यान के द्वारा निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, वहाँ पर शरीर का कोई आभास नहीं रहेगा, न समय का रहेगा न स्थान का रहेगा। और निर्विकल्प समाधि में 10 साल 20 साल 50 साल 200 साल 500 साल उसी स्थिति में रह सकते हैं। मामा जी भी कोशिश कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। फिर स्वामी जी से मिलना हुआ तो स्वामी जी ने थोड़ा सा आसान किया ये सब बंद करा करके, लेकिन वो भी टफ मास्टर, उनको अच्छे तरीके आते थे किसी को भी मायूस कैसे करना। मतलब कोई भी इंसान अगर स्वामी जी के साथ में शुरू में अगर कोशिश करे टिकने की तो बहुत मुश्किल होती थी उनके साथ टिकने में। 4-4 घंटे बैठाना, दर्शन नहीं देना, फिर 2 दिन के बाद में बुलाना, फिर नहीं देना, फिर कभी घर आना, बोलते थे घर आ रहे हैं, घर नहीं आना, या घर आकर के घर से चले जाना बिना बोले। बहुत कुछ करते थे ऐसे, जो कोई साधारण इंसान उसको बहुत इंसल्टेड फील करेगा। हम लोग नहीं करे, क्यों नहीं करे पता नहीं है, बट हर बार जो भी ये करते थे तो नया एक्साइटमेंट रहता था। अच्छा ठीक है, आज 4 घंटे बिठाए ना, कल देखेंगे कैसे कल दर्शन नहीं देंगे। अगले दिन जाओ, फिर 3 घंटे बिठा करके, फिर आज तबीयत ठीक नहीं है, स्वामी जी सो रहे, थक गए। ठीक है, कब तक? जब तक स्वामी जी नहीं थकेंगे हम भी नहीं थकेंगे। फिर अगले दिन वापस। तो ये उमंग, एक्साइटमेंट की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये एक सिंगल फैक्ट है, एक रीज़न है, एक सीक्रेट है, जिसके कारण हमने बिजनेस में भी सक्सेस पाया, स्पिरिचुअलिटी में भी पाया। ये एक्साइटमेंट एक बड़ा रीज़न है। एक्साइटमेंट ये अगर होगा
तो ऑटोमेटिकली प्लानिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और फिर अंत में तो सरेंडरनेस है ही है। एक्साइटमेंट और सरेंडरनेस, उमंग और समर्पण, ये दो के बीच में हमारी सफलता झूलती है। अगर ये दो है, जैसे गुरुमा ने पिछले सब्जेक्ट सत्संग में कहा था, पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, उस फील्ड में ऊंचाइयां पाने के लिए उमंग और समर्पण, ये दो पंखों की आवश्यकता है। जिसके पास ये होंगे दो, उसको जीवन में कभी भी निराशा नहीं होगी। रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं भी आए तो भी निराशा नहीं होगी। ये खास बात है इसमें, ये उमंग में और समर्पण में खास बात ये है कि रिजल्ट हमारे अनुसार न भी आए तो भी मायूसी नहीं आ सकती, क्योंकि उमंग मायूसी को आने ही नहीं देती, और सरेंडरनेस रिजल्ट की चिंता नहीं करती। सारा का सारा महाभारत में यही देखेंगे आप। पांडव हर पल एक्साइटेड थे क्योंकि भगवान साथ में थे, तो उनकी उमंग भी थी उनके पास में, और समर्पण की भावना भी थी। ये दो ही था जो उनको सक्सेस दिला चुकी। और भगवान ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया था। अर्जुन ने पूछा था कि हम युद्ध जीतेंगे ना? भगवान ने कहा मुझे पता नहीं है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं तुम्हारी कुंडली देख के बताऊंगा कि युद्ध कौन जीतेगा। उन्होंने कहा तुम युद्ध हार भी सकते हो, तुम जीत भी सकते हो। तुम जीतने के लिए युद्ध मत करो, तुम केवल और केवल धर्म के लिए युद्ध करो। उमंग के साथ में युद्ध करो कि धर्म युक्त युद्ध करना है, बस खत्म। तुम हार भी जाओगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो भी स्वर्ग मिलेगा। ये होता है कि धर्म युक्त उमंग, ये उमंग कभी भी कम मत होने दीजिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए, एक्साइटमेंट को कम मत होने दीजिए। कुछ भी हो जाए, उसका रिजल्ट मिले ना मिले, एडवर्स रिजल्ट मिले, नुकसान हो जाए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, एक्साइटमेंट रखिए। उस एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा दिन न प्रॉब्लम टिक पाती है, न कोई डिफ़िकल्टीज टिक पाती है, न कोई ऑब्स्टिकल्स टिक पाते हैं। मायूसी तो एंटर भी नहीं कर पाती। और जब समर्पण की भावना होती है तो हमारे प्रारब्ध भी कटते जाते हैं, नए नए रास्ते खुलते जाते हैं, क्योंकि हम परिणाम पर ध्यान नहीं देते। हम केवल और केवल उमंग के साथ में अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। पुरुषार्थ पर ध्यान दें, उमंग के साथ में पुरुषार्थ करें, समर्पण की भावना रखें, जीवन में सफलता मिलेगी, संसार में भी और आध्यात्मिकता में भी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।